आइए दोस्तों, आप लोगों का अपना चैनल हाईलाइट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मेरा क्वेश्चन है दोस्तों कि सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों। यह अपरिमेय संख्या दोस्तों बोला है, तो हम लोगों को सिद्ध करना है दोस्तों। तो जस्ट इसके उल्टा मानेंगे। क्या मानेंगे दोस्तों? मान लिया कि यहाँ पर पूछा है क्या दोस्तों, √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन मानेंगे क्या? जस्ट उसके उल्टा, √2 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए दोस्तों, हम लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों कि परिमेय संख्या हमेशा क्या होती है, p/q के रूप में होती है। अब देखिए दोस्तों, जहाँ p तथा q सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। p और q क्या है दोस्तों? सह अभाज्य संख्या। तथा q = (0). देखिए, इसका कहने का मतलब क्या है? सह-अभाज्य संख्या का मतलब होता है दोस्तों कि जो p और q संख्या है दोस्तों, इन दोनों संख्याओं में एक के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि 2/3 है, 2/2 में एक गुणनखंड है और 3 में भी 1 गुणनखंड है। ठीक, तो 2/3 ये सह-अभाज्य संख्या हो गया। ठीक, क्योंकि उसमें एक गुणनखंड है 1। उसी तरह से मान लीजिए कि आ जाता है आपका 4 आ जाता है, 4 में मान लीजिए 6 है। तो 4 में क्या होगा दोस्तों कि 4 को कैसे तोड़ेंगे? 2 × 2। और 6 को कैसे तोड़ेंगे? 2 × 3। अब देखिए दोस्तों, अभी बताए हैं कि किसी भी दो संख्या में एक के अतिरिक्त कोई दूसरी संख्या शामिल नहीं होना चाहिए। देखिए, इसमें 4 में 2 × 2 और 6 में 2 × 3। तो दो जो संख्या है दोस्तों, दोनों क्या है? कॉमन है। ठीक है, यानी कि एक के अतिरिक्त और एक दूसरा गुणनखंड 2 है। इसलिए 4 और 6 सह-अभाज्य संख्या नहीं है। यानी कि सह-अभाज्य संख्या 1 के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अब देखिए, इसका कहने का मतलब है क्या दोस्तों? p/q q = (0). इसका कहने का मतलब है दोस्तों कि जो p है, p के नीचे 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो इसका अर्थ अपरिभाषित, इन्फिनाइट हो जाएगा। जिससे हम लोगों को ये तो पता चलता है कि 0 में अगर 2 से डिवाइड करते हैं, दोस्तों, तो हम लोगों को पता चलता है कि इसका अर्थ, इसका वैल्यू 0 आएगा। लेकिन वही किसी संख्या में अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका मान हमारा अपरिभाषित प्राप्त होता है। ये तो थी इसके बारे में जानकारी। अब आइए दोस्तों, साबित करते हैं। √2 p/q दोनों तरफ वर्ग करते हैं। वर्ग करने पर तो वर्ग करते हैं दोस्तों, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा और p/q के स्क्वायर हो जाएगा।
ये तो 2 हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, ये पी स्क्वायर हो जाएगा भाई, क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ये इधर आ जाएगा दोस्तों, तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा और ये नीचे चला जाएगा, तो पी स्क्वायर बटा में 2 हो जाएगा। आइए दोस्तों, यहाँ पर सबसे मेन, यहीं पर सबसे दिक्कत होता है दोस्तों कि समझ में नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। चूँकि पी स्क्वायर में हम 2 से क्या किए हैं, डिवाइड किए हैं, जो क्यू स्क्वायर के बराबर आया है वैल्यू। तो पी स्क्वायर कहने का मतलब है दोस्तों कि किसी भी संख्या का वर्ग जो है अगर 2 से डिवाइड होता है तो वह संख्या 2 से डिवाइड होगा। कहने का मतलब है कि जिस तरह से मान लीजिए कि किसी भी संख्या का वर्ग मान लीजिए कि 36 है, किसी भी संख्या का वर्ग मान लीजिए कि यहाँ पर 36 है, ठीक है, तो यह 2 से डिवाइड हो रहा है। कितना से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है। तो किस संख्या का वर्ग है दोस्तों, 6 का वर्ग है। 6 का वर्ग क्या हो रहा है कि 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए 6 भी क्या होगा, 6 भी क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। जिस तरह से मान लेते हैं दोस्तों 100 है, 100 बाई 2 है, तो किसी संख्या का वर्ग है कि नहीं है, ये पहले देखते हैं। तो यह 10 का वर्ग है दोस्तों, तो 10 का वर्ग जो है 2 से डिवाइड हो रहा है। 10 का वर्ग क्या हो रहा है, 2 से डिवाइड, 10 का वर्ग जो है 2 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए 10 भी क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। यहाँ पर यही सबसे मेन है। आइए दोस्तों, वो तो समझ गए आप लोग। तो यहाँ पे हम यही लिखते हैं कि p का वर्ग, चूँकि p का वर्ग पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है। क्या है, विभाज्य है, माने कि संख्या का वर्ग जो है 2 से क्या है, विभाज्य है, इसलिए वह संख्या भी यानी कि p भी 2 से 2 से विभाज्य होगा। विभाज्य होगा, तो कोई भी संख्या किसी संख्या से विभाजित होती है, इसका मतलब कि वह संख्या उसमें शामिल है, यानी कि गुणनखंड है। तो हम लिखते हैं, इसलिए कि P में एक गुणनखंड टू है। जब विभाज्य है दोस्तों तो एक गुणनखंड 2 शामिल है, तभी तो विभाज्य है। तब फिर क्या करते हैं, फिर मानते हैं, क्या मानते हैं दोस्तों कि P 2 से विभाज्य है, यानी कि P इक्वल टू कितना लिखेंगे, 2m। आइए दोस्तों, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इक्वेशन 1 मान लेते हैं। P इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2m। अब दोनों तरफ वर्ग करते हैं, वर्ग करते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये पी स्क्वायर हो जाएगा, ये 2m का वर्ग हो जाएगा, तो पी स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, 4m स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, पी स्क्वायर का मान हम किस में रखते हैं, समीकरण 1 में, यहाँ पे रखते हैं। चूँकि पी स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखते हैं दोस्तों तो क्यू स्क्वायर है। समीकरण 1 कितना है दोस्तों मेरा, समीकरण 1 है मेरा क्यू स्क्वायर और इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2 है। तो पी स्क्वायर का वैल्यू कितना है दोस्तों, पी स्क्वायर का वैल्यू है कितना, 4m स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 4m स्क्वायर
बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 4 से 2 कट जाएगा 2 बार में, तो क्यू स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 2m²। अब ये देखिए दोस्तों ये इधर आ जाएगा, गुणा में है तो भाग में आ जाएगा, तो m² बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों क्यू²/2। फिर उसी तरह से इसको भी लिखना है। क्या लिखना है दोस्तों, क्योंकि क्यू² भी 2 से क्या है डिवाइड है। क्यू² 2 से विभाज्य है, इसलिए Q भी 2 से विभाज्य होगा। जब ये भी हो रहा है दोस्तों, तो विभाज्य होने का मतलब 2 से, इसका मतलब कि शामिल है 2 उसमें, उस संख्या में Q में, इसलिए Q का एक गुणनखंड क्या है 2 है। यानी कि दोस्तों इससे हमको यही पता चल रहा है कि P में भी एक गुणनखंड 2 है। इसका कहने का मतलब है कि P में भी एक गुणनखंड 2 है और Q में भी एक गुणनखंड 2 है, यानी एक के अतिरिक्त एक और गुणनखंड शामिल है 2। तो इसका मतलब कि जो हम लोग माने हैं दोस्तों, यानी कि हमारी मान्यता गलत है कि P/Q सअभाज्य संख्या है। अभी सअभाज्य का मतलब हम लोग जानते हैं दोस्तों कि एक अतिरिक्त दूसरा कोई संख्या शामिल नहीं होना चाहिए दोनों अंक में, जबकि P और Q में एक संख्या और है जो शामिल है, क्या है तो 2 है, तब तो भाग लग रहा है दोस्तों। तो 2 जब शामिल हो गया तब हमारा मान्यता गलत हो गया कि सअभाज्य संख्या है। ठीक, तब क्या होगा दोस्तों, हमारी मान्यता गलत है कि P/Q सअभाज्य संख्या है, अतः √2 एक अप्रिमेय संख्या है, प्रूफ हो जाता है। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो, मैथ अगर समझ में आया हो दोस्तों, तो मेरे चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें दोस्तों।